कीर्तन है, इसे गाना चाहिए। और हमारा तो प्रिय है शुरू से ही हम यह कीर्तन पहले तो प्रारंभ में भी और अंत में भी होता था, लेकिन हम प्रारंभ में चलता है, अंत में भैया लोग गा देते हैं। और श्रीमन्नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया पूजा में हुई जाने अनजाने जो त्रुटि है, गलती है, तो क्षमा याचना। सभी देवताओं की पूजा में मंत्रों का जाप विशेष रूप से किया जाता है और पूजा से जुड़ी हुई सब क्रियाओं के लिए मंत्र भी बताए हुए जितनी की गई सबके मंत्र। प्रार्थना है, स्नान है, ध्यान है, भोग के मंत्र हैं, इसी तरह क्षमा याचना के भी मंत्र हैं। पूजा करते समय जाने अनजाने हमसे कोई भूल हो जाए तो पूजा से जुड़े इन भूलों के लिए क्षमा याचना करके मंत्र बोलना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं तभी पूजा का पूरा फल मिलता है, पूजा पूरी होती है। पूरी पूजा करके कि प्रभु जाने अनजाने जो गलती हुई हो क्षमा करना। हमने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन किया, पाठ किया। हे गणराज, हे ठाकुर जी, हे सीताराम भगवान, हमारी सामर्थ्य जो थी आपकी हमने पूजा अर्चना की। जाने जो गलतियां हुई हो हे नाथ आपको क्षमा करना पड़ेगा। पूजा में क्षमा मांगने का संदेश ये भी है कि जो हमसे गलती हो गई क्षमा मांग लेनी चाहिए। हे महाराज ना जानामि तवाचनं पूजां शेष न जानामि क्षम्यता परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजकं मनादेव परिपूर्णतदस्तमे। इस मंत्र का आशय है कि हे प्रभु न मैं आपको कभी भूल पाऊंगा न भुला पाऊंगा। मंत्र में जो गलती हो, क्रिया में जो गलती हो, पूजन में जो गलती हो आप क्षमा करेंगे। हे भगवान मैं पूजा नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, भक्ति नहीं जानता, यथा संभव पूजा कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, कृपया मेरी भूलों पर आप क्षमा करेंगे और पूजा को पूर्णता प्रदान करेंगे। हे भगवान इस परंपरा का आशय है भगवान सब जगह बैठे हैं। हे भगवान बंधु उन्हें न आमंत्रित करना होता न विदा करना होता, ये जरूरी नहीं है क्योंकि भगवान पूर्ण है, भक्तों का वो मान रखते हैं। इसलिए भगवान की क्षमा याचना करनी चाहिए पूजा में। और पूजा बड़े भाव से, आनंद से, शुद्धता से, बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करें, उनका नाम लें, स्तुति करें, मंत्र जपें। मंत्र का जो योग बताए हैं, माला झोली जरूर चलाया करो, नियम बना लो ये गणेश पुराण से कि अब माला का जाप करना ही करना है हर हाल में। मंत्र जाप अनुष्ठान प्रतिदिन मंत्र जपने सब अच्छा हो जाएगा। उस दिन संख्या भी हमने बता दिया था कैसे जपे, क्या जपे, माला कैसा हो, झोली कैसी हो, और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिए। प्रभु का अनुग्रह बनेगा, उनका आशीर्वाद बन जाएगा, कोई दो मत नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के गणेश जी की महिमा आई है। पार्थिव गणेश है माने मिट्टी के गणेश, ये जो इन्हें बना के पूजा करना पड़ता है। हे महाराज ये मिट्टी के गणेश कब से हुए? पूर्व की बात है, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना किया, लेकिन लिखना उनके वश का नहीं था। उन्होंने गणेश जी की आराधना किया, गणपति जी भगवान महाभारत लिखने की प्रार्थना की।
गणेश जी ने सहमति दे दिया। दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुए। इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी बड़ा कठिन था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने में व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा। हे महाराज, मिट्टी का लेप कर दिया, तापमान ना माना, क्योंकि वो पानी भी नहीं पी पा रहा है। लिख रहे हरे हरे दूरबाहों को ढाक दिए। इसलिए गणेश जी का नाम पार्थिव गणेश हो गया। बोलिए पार्थिव गणेश भगवान की दूरबाह और मिट्टी के गणेश की महिमा जागृत हो। श्री गणेश भगवान बड़ी कृपा। दूसरे गणेश हेरम के नाम से गुड़ के गणेश बना के पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। गुड़ सान के गणेश की आकृति बना लीजिए, पूजा करिए, भगवती माँ लक्ष्मी कृपा करेंगी। बागपति गणेश भोजपत्र में केसर से गणेश जी का चित्र बना के विद्यार्थी पूजन करे, विद्या प्राप्त हो जाती है। वे बागपति गणेश। गोबर के गणेश है। हे महाराज, पशुधन में वृद्धि होती है, कृपा होती है, भगवान का अनुग्रह मिलता है। गौ माता के गोबर के गौरी गणेश बना के पूजन करें। श्वेतार्क गणेश है। सफेद आंख मदार की जड़ में श्री गणेश जी की आकृति बन जाती है, उनकी पूजा करते हैं। फिर हरिद्रा गणेश है। हल्दी के गणेश बना करके प्रतिमा बना के पूजन करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शांत हो। विवाह में जरा देर होए तो हल्दी चूर्ण बना करके और गणेश जी बनाए, उसकी पूजा करें, अवश्य ही लाभ मिलेगा। फिर है संतान गणेश। मक्खन के गणेश बना के पति पत्नी पूजन करें, संतान की प्राप्ति हो। फिर है धान्य गणेश। सप्त धान्य को पीस करके सातना जो और गणेश जी बना की पूजा करने से धान्य की वृद्धि होती है, कृषि कार्य अच्छी होती है। ऐसे सनातन देव भगवान विघ्नराज हैं, गणेश जी हैं, जिनकी पूजा से, जिनकी आराधना से हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रथम पूज्य है, पृथ्वी तत्व है। पंचदेव उपासना में गणपति की पहले पूजा की महिमा। कोई भी कार्य गणेश जी का पूजन पहले होता है, चाहे वेदारंभ हो, चाहे विवाह हो, चाहे ग्रहारंभ हो, चाहे पुराण हो, चाहे यज्ञ हो, गणेश जी की पूजा पहले होगी। गणपति पूजा करके किए गए कार्य बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान श्री गणेश बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें हो, श्रद्धा से झुका हुआ सिर हो, सहयोग करते हाथ हो, सन्मार्ग में चलते पैर हो, सदैव सत्य से जुड़ी जीविया हो, ये परमात्मा को बड़ा पसंद है, बड़ा प्रिय है। इसलिए जीवन में ये लक्षण अनिवार्य है। गजानन भगवान की श्री गणेश पुराणे गणेश चरित्राय नमः। बोलिए गजानन भगवान की जय हो।